जय श्री हरि भक्तों हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि 25 जून निर्जला एकादशी के दिन कौन कौन से शुभ कार्य करने चाहिए और ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको नहीं करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी को सबसे पवित्र और सबसे पुण्यदायी माना गया है। यह सभी एकादशियों में सबसे कठिन एकादशी मानी गई है, क्योंकि इस एकादशी के दिन अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग किया जाता है। तो भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें आप करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति बनी ही रहती है, और कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत का पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता है। तो भक्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है। इसमें मैं आपको वो सारी जानकारी बताने वाली हूँ कि निर्जला एकादशी के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिनसे हमारे जीवन में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है, और कौन से कार्य हैं जिनको नहीं करना चाहिए, वे कौन से दान हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो भक्तों, बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। इस बार निर्जला एकादशी 25 जून को मनाई जा रही है। भक्तों, यह निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सबसे पुण्यदायी होती है। वर्ष भर में 24 एकादशियां आती है। उनका व्रत उपवास यदि आपने नहीं किया है और केवल निर्जला एकादशी का व्रत उपवास कर लेते हैं तो यह सभी एकादशियों का व्रत का पुण्य प्रदान करने वाली एकादशी मानी गई है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है। माता लक्ष्मी जी की भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिससे हमारे घर में माता लक्ष्मी जी का भी स्थायी वास होता है। तो निर्जला एकादशी के दिन सर्वप्रथम सुबह सूर्योदय से पूर्व उठ के स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। वस्त्र यदि आप सफ़ेद या हल्के पीले रंग के पहने तो बेहद ही शुभ माना जाता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि द्वापर युग में भीमसेन ने इस एकादशी के व्रत को किया था, इसीलिए इस एकादशी को भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, इस दिन एकादशी की पूजा करते हैं, भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो हमें धन संपदा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो निर्जला एकादशी की दिन यदि आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करते हैं तो बेहद ही शुभ माना जाता है। लक्ष्मी जी के साथ श्री नारायण की पूजा करें, यह बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन भूलकर ना ही तो चावल का सेवन करना चाहिए और ना ही चावल का दान करना चाहिए, क्योंकि यदि आप चावल का दान करते हैं या चावल का सेवन करते हैं तो अगले जन्म में आपको रेंगने वाले जीव की योनि मिलती है। तो भूलकर भी निर्जला एकादशी के दिन ना ही तो चावल का उपयोग करें, ना ही चावल का दान करें। निर्जला एकादशी के दिन भक्तों, पीपल की पूजा करना बेहद ही शुभ माना गया है, क्योंकि पीपल में माता लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। तो निर्जला एकादशी के दिन आप दूध में थोड़ा सा पानी मिलाकर आप पीपल देव की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, त्रिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में स्थायी सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी जी का वास बना रहता है। तो भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन कई लोग पीपल के पास दीपक जलाते हैं। यदि आप निर्जला एकादशी के दिन पीपल के पास दीपक जलाने के साथ साथ पानी में दूध मिलाकर अगर पीपल की पूजा करते हैं, तिलक लगाते हैं पीला, तो बहुत ही पुण्यदायी माना गया है, बहुत ही पुण्यदायी फल प्राप्त होता है। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन तुलसा माता की सेवा की जाती है। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन ना ही तो तुलसा देवी में पानी डाला जाता है और ना ही पत्ते तोड़े जाते हैं, लेकिन तुलसा माता की पूजा की जाती है। तो आप निर्जला एकादशी के दिन तुलसा माता को बिना छुए पूजा करें। निर्जला एकादशी के दिन तुलसा माता में पानी की जगह आप थोड़ा सा दूध अर्पित कर सकते हैं। यह माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बनाए रखता है। अब तुलसा माता के पास घी का दीपक जलाना, तुलसी माता को बिना नुकसान पहुंचाए स्पर्श किए बिना घी का दीपक जलाना है। भक्तों, याद रखें, तुलसी पूजा के लिए आप घी का उपयोग कर सकते हैं। भगवान श्री हरि को तुलसी के बिना भोग मान्य नहीं होता है, तो आप पहले ही दिन तुलसी पत्तर तोड़कर रख लें, पूजा में उनको उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी पत्तर तोड़ना वर्जित माना गया है। तो भक्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ना ही तो तुलसी में जल देना है आपको एकादशी के दिन और ना ही तुलसी पत्तर तोड़ने हैं, आपको पहले ही दिन तुलसी पत्तर तोड़ लेना है। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन तामसिक भोजन नहीं किया जाता है। जो व्रत करते हैं वो निर्जला रखते हैं,
कई लोग फलाहार से रखते हैं, कई लोग जिनकी श्रद्धा नहीं होती है वे थोड़ा फलाहार ले लेते हैं। लेकिन ध्यान रखें, पूजा करने से पहले तक आप निर्जला रहें तो बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। अगर आप पूरे दिन निर्जला रह सकते हैं तो बहुत शुभ है, लेकिन अगर पूरे दिन नहीं रह सकते हैं तो कम से कम जब तक आप पूजा करें तब तक निर्जला रहने का प्रयास करें। और भक्तों, जो व्रत नहीं करते हैं, उपवास नहीं करते हैं, उनको भी तामसिक भोजन नहीं करना है। इस दिन निर्जला एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा से दूर रहना है। भक्तों, भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन लोग तुलसी पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, लोग घरों में दीपक जलाते हैं। तो भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन यदि आप दीपदान करते हैं तो यह भी बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। निर्जला एकादशी के दिन आप मंदिर में दीपदान कर सकते हैं। आप घर के मुख्य दरवाजे पर संध्या के समय दीपदान करें और मुख्य दरवाजे पर जो दीपदान करें उसमें 2 लौंग और थोड़े से काले तिल अवश्य ही डालें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और घर में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहती है। भक्तों, याद रखें, जब हम घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाते हैं तो हमारे घर में सकारात्मकता बढ़ जाती है, घर से नकारात्मकता दूर हो जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि निर्जला एकादशी के दिन पहला दीपक आपको मंदिर में श्री नारायण के समक्ष अर्पित करना है, दूसरा दीपक आपको तुलसी माता के पास घी का दीपक जलाना है और तीसरा दीपक आपको घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। यदि आप घर के मुख्य द्वार पर काले तिल और लौंग डालकर दीपक जलाते हैं तो आपको पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। भक्तों, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और लौंग डालकर अगर आप दीपक जलाते हैं तो माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहता है। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व माना गया है। निर्जला एकादशी के दिन कई लोग पानी का दान करते हैं, ठंडे पानी का दान करते हैं, वस्त्रों का दान करते हैं, छाते का दान करते हैं, चप्पल जूतों का दान करते हैं, वस्त्रों का दान करते हैं। तो भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन आप ठंडे पानी का दान कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार तांबे का, मिट्टी का या पीतल का पात्र लें, उसमें ठंडा जल भरें और उसको आप मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी गरीब को दान कर सकते हैं, राहगीर को दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहती है, आपके जीवन में शीतलता आती है। और अगर आप निर्जला एकादशी के दिन छाते का दान करते हैं तो आपके घर में सूर्य की दृष्टि का दोष कम होता है, साढ़े साती कम होती है। छाते का दान करने से शनि की साढ़े साती का दोष दूर होता है और छाते का दान करने से आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन आप किसी गरीब को ठंडे पानी की बोतल दान कर सकते हैं, छोटा पंखा दान कर सकते हैं। ज़रूरतमंद व्यक्ति को या राहगीर को आप जूते, चप्पल, पानी की बोतल या छाता दान कर सकते हैं। यह बेहद ही शुभ और पुण्यकारी फल माना गया है। जो भी भक्त निर्जला एकादशी के दिन इन छोटी छोटी चीज़ों का दान करता है उसके जीवन में विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए एक छोटा सा उपाय आपको करना है। निर्जला एकादशी के दिन आप जब श्री हरि की पूजा करें तो उस समय आपको 7 कोड़ियाँ लेनी है और 7 हल्दी की गांठ लेनी है, उनकी पूजा करनी है। उनकी पूजा करने के बाद आपको पीले कपड़े में उनको बांध लेना है और भगवान श्री हरि की पूजा में उनको रख देना है और इस पोटली की भी पूजा कर लेना है। और पारण करने के बाद, व्रत का पारण करने के बाद इस पोटली को यदि आप अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं, आपकी तिजोरी में रखते हैं, तो माता लक्ष्मी जी का स्थायी निवास हो जाता है। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन कई लोग सिक्के का पूजन भी करते हैं। चांदी के सिक्के का पूजन भी बहुत शुभ माना गया है। निर्जला एकादशी के दिन यदि आप पूजा में चांदी के सिक्के का पूजन करते हैं और पूजन करने के बाद उस सिक्के को आप अपने पर्स में रखते हैं तो आपके घर में धन की कमी दूर होगी, माता लक्ष्मी जी का निवास बढ़ेगा। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन दाल और गुड़ का दान का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि दाल और गुड़ दोनों ही हमारे शरीर को ऊर्जा और स्फूर्ति देते हैं। तो इन दान का विशेष महत्व माना गया है। भगवान श्री हरि को पीली चीज़ें बहुत ही पसंद हैं और दाल में ऊर्जा का स्रोत माना गया है जो हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है। अगर हम ऊर्जा को बढ़ाने के लिए
दान करना चाहते हैं तो दाल का दान अवश्य ही कर सकते हैं। अगर हम गुड़ का दान करते हैं तो गुड़ मीठा होता है, तो यह हमारे रिश्तों में मिठास लाता है, घर परिवार के संबंधों को सुधारता है। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति दूध का दान करता है तो यह भी बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि दूध का दान आप करते हैं तो इससे आपका वंशवृद्धि होता है। दूध को वंश से जोड़कर माना जाता है, इसीलिए अपनी श्रद्धा के अनुसार आप थोड़ा मात्रा नहीं तय की जाती। अगर आपकी आवश्यकता है, जितनी आपकी समृद्धि है, उतना दूध का दान कर सकते हैं। आप दूध किसी गरीब बच्चे को दे सकते हैं, आप किसी मंदिर में भोग बनाने के लिए दूध का दान कर सकते हैं, आप किसी गरीब की सहायता कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके वंश की वृद्धि रहेगी, आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। भक्तों, निर्जला एकादशी का यह अवसर बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। जो भी भक्त इस दिन छोटे छोटे उपाय करता है तो उसे वर्ष भर में की जाने वाली 24 एकादशियों का जितना पुण्य प्राप्त हो जाता है। अगर कोई व्रत नहीं रखे और बिना व्रत रखे ये सब दान करता है तो उसको भी उतना ही फल प्राप्त होता है जो व्यक्ति व्रत करके दान करता है। इसीलिए भक्तों, अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप केवल दान करके भी निर्जला एकादशी पर पुण्य कमा सकते हैं, आप अपने पापों को कम कर सकते हैं। निर्जला एकादशी पर भगवान श्री हरि की कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो याद रखें, निर्जला एकादशी पर जीव मात्र के प्रति दया रखें। निर्जला एकादशी पर गौ माता की सेवा भी की जाती है। गौ माता की सेवा करते हैं तो पितरों का आशीर्वाद मिलता है। 33 करोड़ देवी देवताओं की भोग लगाने जितना पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि देवी देवता, सारे देवी देवता गौ माता में निवास माने जाते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति गौ सेवा करता है उसके जीवन में कठिनाइयाँ, दुख, दर्द ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाते हैं। गौ माता की सेवा की कृपा से उसके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहती है और उसके कष्टों का निवारण हो जाता है। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए, यह शुभ नहीं माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन बाल और नाखून काटता है तो उसके ऊपर राहु और केतु का दोष लग जाता है, तो इन शुभ कार्यों को करने से बचना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन यदि आप चावल का सेवन करते हैं तो अगले जन्म को रेंगने वाले जीव की योनि प्राप्त होती है। तो भूलकर भी निर्जला एकादशी के दिन ना ही तो चावल का उपयोग करें, ना ही चावल का दान दें। अगर आप ये सब कार्य करते हैं तो आपके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं, समस्याएं आ सकती हैं। इसीलिए ध्यान रखें कि निर्जला एकादशी के दिन पूजा अर्चना के बाद सोना नहीं चाहिए, क्योंकि यह तो जागरण का दिन होता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का नाम का जप करें, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। निर्जला एकादशी के दिन जो भी भक्त बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करता है, निर्जला एकादशी के दिन से शुरू कर कर आप 108 दिन तक यदि लक्ष्मी सहस्त्र नाम पाठ करते हैं तो उससे आपके जीवन की गरीबी दूर हो जाती है, घर की दरिद्रता दूर होकर घर में सुख, समृद्धि, शांति का स्थायी वास हो जाता है। तो भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन आप पीपल की पेड़ की पूजा जरूर करें, माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, तुलसी पूजा अवश्य करें, घर में घी का दीपक अवश्य ही जलाएं, क्योंकि दीपक घर की नकारात्मकता को दूर करके घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखता है। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और पीपल में दूध मिला जल चढ़ाते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। तो भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन आप विष्णु जी का जलाभिषेक करें, माता लक्ष्मी जी का अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहती है। निर्जला एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। निर्जला एकादशी के दिन आप घड़े का दान करना चाहिए, मटके का दान करना चाहिए। धर्म ग्रंथों में जल के दान को महादान कहा गया है। जो भी भक्त बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से जल का दान करता है तो उसके जीवन में शीतलता, मधुरता आती है। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन आप सुराही दान कर सकते हैं, आप ठंडा मटका दान कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन आप सूखे मेवे दान कर सकते हैं, लड्डू, बूंदी के लड्डू दान कर सकते हैं। भगवान नारायण को निर्जला एकादशी के दिन मखाने की खीर का भोग लगाइए। भगवान श्री हरि को पंचमेवा का भोग लगाना
अत्यंत ही शुभ माना गया है। निर्जला एकादशी के दिन आप अगर पंजीरी बनाते हैं और उस पंजीरी में आप ड्राई फ्रूट डालकर भोग लगाते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना गया है। तो निर्जला एकादशी के दिन जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करें, क्योंकि भगवान श्री हरि तुलसी दल के बिना भोग अर्पित नहीं मानते हैं। इसीलिए भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से व्रत रखिए, दान करिए, पूजा करिए, उपासना करिए। जो भी भक्त बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से ये सब करता है उसके जीवन में माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। हे भगवान श्री हरि, हे नारायण भगवान, जो भी भक्त बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से निर्जला एकादशी का व्रत रखे, उपवास रखे और दान करे, उसके जीवन में सुख समृद्धि शांति बनाए रखना। और भक्तों, निर्जला एकादशी का उपवास रखने के बाद आप क्षमा याचना जरूर करें, क्योंकि इंसान से गलती हो सकती है। तो आप क्षमा याचना करते हैं तो उससे आप जो भी गलती करते हैं वो भगवान माफ़ कर देते हैं। तो भक्तों याद रखें, निर्जला एकादशी का व्रत करने के बाद, कथा सुनने के बाद, पूजा करने के बाद ईश्वर से क्षमा याचना जरूर मांगना चाहिए, क्योंकि क्षमा याचना व्यक्ति में कृतज्ञता का भाव लाती है। तो भक्तों, निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्यदायी व्रत है। इस व्रत को अवश्य ही करें और अपने जीवन में सुख समृद्धि शांति का निवास बनाए रखें। निर्जला एकादशी के व्रत का, उपवास का आप भी लाभ उठाइए। जय श्री हरि नारायण भक्तों, राधे राधे।